आज का विषय हमारा सक्सेस हेक्सागोन। हर इंसान अपने फील्ड में ये सफलता पाना चाहता है। तो सफलता पाने के लिए वो क्या क्या चीजें होते हैं? जे 6 चीजें हेक्सागोन, जिसको 6 भुजाएं होती है, 6 बाजुएं होती है, उसको हम हेक्सागोन कहते हैं। तो आज सक्सेस की वो 6 चीजों के ऊपर, 6 बातों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। कर हमने वो अपने लाइफ में अपना लिया तो बहुत बड़ा बदलाव, एक बड़ी सफलता हम लोग यहाँ से हासिल कर पाएंगे। तो आज के प्रोग्राम का पर्पस क्या है? टू नो डेट हाउ वी शुड प्रिपेयर अवरसेल्फ। अगर मैं मेटाफोर्स कर रहा हूं तो मेटाफोर्स में मैंने मेरा खुद का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, वो क्या क्या चीजें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए, जिसकी मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, जो मुझे अवगत करनी पड़ेगी। ऐसी चीजों का प्रिपरेशन मैंने कैसा कर रहा है, आज इसके बारे में यहाँ नॉलेज मिलेगा, जिसकी वजह से हमें बिजनेस करते हुए पूरी क्लियरिटी आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और इससे हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा। जो एक आत्मविश्वास, कोई भी काम करते हुए अगर आपका आत्मविश्वास बुलंदियों पे है तो वो काम करना आपको बहुत आसान हो जाता है, आपके पास हिम्मत होती है। तो आज के प्रोग्राम का यही पर्पस है दोस्तों। इसी पर्पस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इससे क्या होगा? अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपको क्लियरिटी है, आपको प्रिपरेशन क्या क्या करना है इसकी पूरी जानकारी है, और आपने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, तो जो भी आपके डिजायरेबल गोल्स है, डिजायरेबल सक्सेस है, उसे अचीव करना हमारे लिए और भी इजी हो जाता है। तो सक्सेस हेक्सागोन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉलेज। कोई भी विषय, आज मेटाफोर्स में हम लोग काम कर रहे हैं, तो मेटाफोर्स में काम करते हुए क्या नॉलेज होना चाहिए? तो नॉलेज की सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या है। नॉलेज किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो नॉलेज की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है: व्हाट वी नो अबाउट आवर सेल्फ एंड द वर्ल्ड। हम अपने खुद के बारे में और इस दुनिया के बारे में जो जानते हैं, उसे हम लोग हमारा नॉलेज कहते हैं। तो ये नॉलेज मुझे, मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूं, वो किस किस प्रकार का होना चाहिए। मेटाफोर्स में काम करते हुए मेरे जो समझ में आया, उसकी मैंने एक लिस्ट आपके सामने रखी। मैं सभी लीडर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो पॉइंट्स अभी यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगेगा कि और भी अलग अलग नॉलेज की आपको जरूरत है, तो डेफिनेटली आप उस लिस्ट में उसको ऐड कर दीजिएगा। तो किस प्रकार का नॉलेज हमें गेन करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें मेटाफोर्स को जानना पड़ेगा, उसका पूरे अच्छे तरीके से नॉलेज लेना पड़ेगा। स्लॉट्स कैसे वर्क करते हैं, S6 कैसे वर्क करता है, S3 की खूबियां क्या है, हमारे क्रिएटर लाडो साहब का बैकग्राउंड और उनका विजन क्या है। इस प्रकार का, मतलब जिस विषय में मैं आगे बढ़ रहा हूं, उस विषय का मेरे पास में नॉलेज होना चाहिए, मेरे पास में उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि नॉलेज होने से पावर आता है। जब आप किसी के साथ बात करते हो और आपके पास अच्छा नॉलेज है, तो आप बहुत पावरफुली वो डील कर सकते हैं। फिर हमारा प्रोजेक्ट मेटावर्स टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो मेटावर्स क्या होता है, इसका नॉलेज हमें गेन करना पड़ेगा। फिर मार्केट क्या है, क्या हमारे बिजनेस के लिए मार्केट अवेलेबल है, क्या हमारे बिजनेस के लिए किस टाइप के क्लाइंट मार्केट में अवेलेबल है, हमारे सिवा और मार्केट में कौन लोग हैं, कॉम्पिटिटर्स है। तो हमारे पास में हमारे मार्केट की जानकारी होनी चाहिए। मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूं, उस फील्ड का, उस मार्केट में कितने प्लेयर्स है, इस प्रकार की सारी जानकारी मुझे लेनी पड़ेगी, इकट्ठा करनी पड़ेगी। मुझे ब्लॉकचेन के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। तो ब्लॉकचेन की जानकारी मेरे पास होनी चाहिए। मुझे ट्रस्ट वॉलेट के बारे में पता होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सर हमें ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना नहीं आता, वो उसके 12 वर्ड्स कैसे निकालते हैं। तो ये हमारे बिजनेस का पार्ट है। मैं जिस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूं, भाई उसकी छोटी छोटी चीजें जो है वो तो मुझे सीखनी पड़ेगी, उसकी जानकारी मुझे लेनी पड़ेगी। एनएफटी क्या है? अभी हमें बता रहे थे कि एनएफटी के माध्यम से किस प्रकार से हमें रॉयल्टी मिली है। तो एनएफटी का ये क्या होती है, नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, वगैरह वगैरह। वो एनर्जी क्या होती है, रेपुटेशन क्या होता है, वो कैसे मिलता है हमें, इसकी जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। हम ये कहते हैं कि हमारा सिस्टम जब डिसेंट्रलाइज है, जब आप मार्केट में जाओगे तो लोग आपको पूछेंगे डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या होता है। तो इसकी भी जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। डाई स्टेबल कॉइन ये क्या चीज है,
ये कौन सा कॉइन है, ये कहाँ से आता है, ये कैसे इनकैश होता है, ये हमें पता होना चाहिए। फोर्स कॉइन की जानकारी हमारे पास में सही तरीके से होनी चाहिए। कितने फोर्स कॉइन है, उसका रेट क्यों बढ़ रहा है, उसका रेट क्यों बढ़ेगा, यूटिलिटी क्या रहेगी, वगैरह वगैरह जो भी है ये सारी। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, माना आने वाला है, बूस्ट आने वाला है, मेटावर्स आने वाला है, गेमिंग जोन आने वाला है। मतलब अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ, प्रोस्पेक्ट के सामने बैठा हूं और ऐसी बहुत बढ़िया जानकारी लेके जब भी किसी के साथ बात करता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि ये सारी जानकारी मैं आज ही सबके सब मेरे प्रोस्पेक्ट को दे दूंगा। लेकिन ये जानकारी अगर मेरे पास में है तो मेरे बातों में पावर आता है, वजन आता है। मैं पावरफुली सामने वाले से बात करता हूँ, मेरे मन में कोई डर नहीं होता है। वो किसी भी प्रकार का सवाल पूछे तो मेरे पास में उसका नॉलेज है, जानकारी है, मैं जवाब दे सकता हूँ। मैं किसी भी बात का जवाब दे सकता हूँ, मेरे पास में भरपूर नॉलेज है। ये एहसास आपके प्रेजेंटेशन में, आपके बातों में, आपके कम्युनिकेशन में एक अलग प्रकार का फोर्स लाता है, एक पावर लाता है, जिसके लिए हमें ये नॉलेज लेना पड़ेगा। अब इसमें और भी क्या क्या चीजें ऐड हो सकती है, आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे नॉलेज में और ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी आपको लगता है आप उसे ऐड कर सकते हैं। अब हमने ये लिस्ट तो बना ली कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, कौन सा नॉलेज हमें लेना पड़ेगा। अब हमें हर एक नॉलेज के टॉपिक के सामने ये लिखना पड़ेगा कि ये नॉलेज मुझे मिलेगा कैसे, हाउ आई कैन एक्वायर द नॉलेज। ये नॉलेज लेने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ से मुझे ये नॉलेज मिलेगा, तो उसकी भी लिस्ट मेरे पास में होनी चाहिए। मुझे डेली जूम मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, मुझे ट्रेनिंग्स करने पड़ेंगे, अपलाइन जो एक्टिव अपलाइन है मेरी, जिसके पास में ये जानकारी है, उसका कोचिंग लेना पड़ेगा। मुझे इन चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैंने ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना सीख लिया तो एक बार करने से नहीं होगा, बार बार मुझे वो करना पड़ेगा। मुझे इंटरेक्शंस करने पड़ेंगे। हो सकता है बहुत सारी जानकारी हमें गूगल से मिले, हमें यूट्यूब से मिले। यूट्यूब हमें एनएफटी क्या होता है ये समझा सकता है, यूट्यूब के ऊपर हमें ब्लॉकचेन की जानकारी मिलेगी, डिसेंट्रलाइज की जानकारी मिलेगी। ये जानकारी हम कुछ एकेडमीज मार्केट में अवेलेबल है जो हमें ब्लॉकचेन के बारे में, एनएफटी के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हम वहां से ये एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये सारा नॉलेज हमें कहां कहां से एक्वायर हो सकता है, उसकी भी एक लिस्ट हमारे पास में होनी चाहिए। सबसे पहले किस टाइप का नॉलेज मुझे एक्वायर करना है, और दूसरी लिस्ट वो नॉलेज मैं कहां से एक्वायर करूंगा, कहां से मुझे मिलेगा। ये दोनों चीजें क्लियर कट अगर मेरे पेपर पे अवेलेबल रहेगी तो मैं एक एक जानकारी, एक एक नॉलेज मैं ऐड करते जाऊंगा मेरे नॉलेज में, जिसकी वजह से मेरा नॉलेज बढ़ेगा। मैं जिस विषय में काम करता हूं उस विषय के बारे में मेरा विश्वास और भी बढ़ते जाएगा। तो सक्सेस हेक्सागोन का पहली जो बाजू है, पहला जो पिलर है, वो है नॉलेज। हमें हमारे विषय का नॉलेज लेना पड़ेगा। दूसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है, तो ऐसा कहा जाता है, व्हाट एंड हाउ वी फील अबाउट व्हाट वी नो। जो मैं जानता हूं उसके बारे में मैं क्या और कैसे महसूस करता हूं, कैसे फील करता हूं, वो मेरा एटीट्यूड है। व्हाट एंड हाउ वी फील अबाउट व्हाट वी नो, दैट इज कॉल्ड आवर एटीट्यूड। तो मेरे बिजनेस में, मेरी जानकारी के बारे में, मेरे नॉलेज के बारे में मैं कैसा सोचता हूं, मैं क्या सोचता हूं, ये मेरा एटीट्यूड है। तो मेरा बिजनेस करने के लिए मुझे किस प्रकार का एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, मेरा बिजनेस कौन से टाइप का एटीट्यूड मेरे से मांगता है, मेरे पास जो एटीट्यूड है क्या वो एटीट्यूड मेरे बिजनेस के लिए सुटेबल है, क्या मैच करता है क्या, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमारा ये सेल्स प्रोफेशन है, हम सेल्स में हैं, हम लोगों को अप्रोच करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, हमें रिजेक्शन मिलता है, कभी पॉजिटिव निगेटिव, अलग अलग प्रकार के हमें फीडबैक और बहुत सारी चीजों का सामना हमें करना पड़ता है। तो ये मार्केट में मुझे टिके रहने के लिए, ये मार्केट में मुझे टीम डेवलप करने के लिए, इस मार्केट में मुझे टीम मैनेजमेंट करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें करने के लिए मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तो इसकी कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है, जरा एक बार चेक कीजिए। आपको लगता है इसमें कुछ कमियां हैं तो डेफिनेटली आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हमारे एटीट्यूड में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए।
मैं जो काम कर रहा हूँ वो डेडिकेटेडली करूँ। अगर मैं मेरे बिजनेस से 100% सफलता पाना चाहता हूँ, तो मेरा बिजनेस भी मेरे से 100% डेडिकेशन मांगता है। मैं जितना डेडिकेटेड रहूंगा, उतनी ही मुझे सफलता मिलेगी। मेरा बिजनेस मेरे से सिंसियरिटी मांगता है, ऑनेस्टी मांगता है, लॉयल्टी मांगता है। तो मुझे लॉयल रहना पड़ेगा, मुझे ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, मुझे ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ में ये बिजनेस करना पड़ेगा। ये मेरे बिजनेस की मांग है, डिमांड है। मेरा ये बिजनेस बोलता है भाई, अगर 2024 में 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आपको लॉयल रहना पड़ेगा अपनी टीम के साथ में, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपनी टीम के साथ में। आपके पास सिंसियरिटी, ये आपने अपनी पॉलिसी बना लेनी चाहिए। इस प्रकार का एटीट्यूड अगर आपके पास में है, तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा बिजनेस कर पाओगे। ये मेरे बिजनेस की डिमांड है, मेरे बिजनेस की डिमांड है। मेरा बिजनेस बोलता है कि आई कैन एटीट्यूड मुझे डेवलप करना पड़ेगा। आई कैन, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अगर मैं कोई चीज कर नहीं पाता हूं, तो मेरे पास कौन सा एटीट्यूड हो जाए, आई कैन लर्न इट, मैं इसे सीख सकता हूं। एक तो मैं कोई चीज कर सकता हूं, अगर मुझे वो करनी नहीं आती है तो वो कैसी की जाती है वो मैं सीख सकता हूं। तो आई कैन, ये एटीट्यूड मुझे डेवलप करना पड़ेगा। मेरे मैं, मुझे कमिटमेंट वाला एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। अगर मैंने किसी चीज का कमिटमेंट किया है, अगर मैंने कमिटमेंट किया है कि आज सुबह 7:55 को मैं ट्रेनिंग दूंगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रात को मैं कितने बजे पहुंचा हूं, मेरी नींद पूरी हुई है या नहीं हुई है। मैंने अगर मेरे टीम को टाइम दिया, अगर मैंने कमिटमेंट किया है, तो वो कमिटमेंट को पूरा करने वाली एक लीडरशिप होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए है, ये सब लोगों के लिए नहीं है। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि ये सभी को अप्लाई करना है। ये उन लोगों के लिए जो बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, जो सफलता के बुलंदियों पे पहुंचना चाहते हैं, उनको ये करना है। अगर आप उनमें से एक है, तो निश्चित रूप से आपको भी ये करना है। एक ज़ील होना चाहिए, एग्रीशन होना चाहिए। जब आप मार्केट में काम कर रहे हो, तो आपके अंदर ज़ील, एक उत्साह होना चाहिए। उत्साह का एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए। एग्रीशन, एक लीडर एग्रेसिव होना चाहिए। ये ये एटीट्यूड हमें डेवलप करना पड़ेगा। एक लीडरशिप कैसी होनी, एंथुसियास्टिक होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। आपके टीम मेंबर जब आपसे मिलेंगे, जब आपके टीम मेंबर आपके साथ शेक हैंड करेंगे, तो उन्हें एक्साइटमेंट की भावना, एक्साइटमेंट का वातावरण दिखना चाहिए। ना कि हमारी टीम हमसे मिलेगी और बोलेगी अरे यार, लीडर में तो कोई दम ही नहीं है, कि उसके हाथ में तो कोई जोर ही नहीं है, दम ही नहीं है, पावर ही नहीं है। ऐसा अगर हमें टीम को अगर महसूस होने लगेगा, जब आप बात करते हो, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जब आप प्रेजेंटेशन करते हो, जब आप क्लोजिंग करते हो, आप जूम के ऊपर आते हो, जहां कहीं पे भी आप हो, तो आप एनर्जेटिक होने चाहिए, एक्साइटेड होनी चाहिए, एग्रेसिव होनी चाहिए, एंथुसियास्टिक होनी चाहिए। क्योंकि इस टाइप की लीडरशिप लोग पसंद करते हैं। तो ये एटीट्यूड हमें डेवलप करना पड़ेगा। हमें काइंड रहना पड़ेगा, हमें हम्बल, एक तरफ हम एग्रेसिव है, दूसरे तरफ हम हम्बल है, दयालु भी है। हम किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, हम ऑनेस्टली काम करेंगे, हम लॉयल्टी के साथ काम करेंगे। तो इस टाइप के हम प्रोफेशनल होने चाहिए। एक प्रोफेशनल एटीट्यूड मुझे डेवलप करना पड़ेगा। जब मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल होके नहीं चलेगा। मैं इमोशन से डिसीजन ना करूं, मैं प्रोफेशनल डिसीजन कर पाऊंगा। तो इस प्रकार के एटीट्यूड्स मुझे डेवलप करने पड़ेंगे, मेरे अंदर लाने पड़ेंगे। अगर है मेरे अंदर, तो उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। और ये अगर मेरे अंदर नहीं है, तो ये मेरे अंदर मुझे डेवलप करने पड़ेंगे। ऐसे और क्या क्या एटीट्यूड्स हो सकते हैं, इसकी लिस्ट आप इसमें ऐड कीजिए। और अब बात आती है, ये एटीट्यूड डेवलप कैसे होगा, हाउ हाउ आई कैन डेवलप सच काइंड ऑफ एटीट्यूड्स। ये मुझे कहां से मिलेंगे? क्या ये एटीट्यूड मिलने के लिए कोई शॉप है, कोई बिग बाजार है, कोई डीमार्ट है कि जहां जाके ये मुझे मिल जाएगा? ऑफ कोर्स नो। तो फिर ये कहां से मिलेगा, ये डेवलप कहां से होगा, मैं इसको कैसे डेवलप करूंगा? तो इसके डेवलपमेंट का आपको प्रोग्राम बना करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस, अगर मैंने एक हफ्ते के लिए एक एटीट्यूड सोच लिया कि चलो इस वीक में मैं ऑनेस्टी का, एक सिंसियरिटी का, लॉयल्टी का एटीट्यूड डेवलप करता हूँ। क्योंकि हाँ, मेरे से गलतियां हुई है, मैं लोगों के साथ झूठ बोला हूँ, मैंने लोगों के साथ कुछ गलत किया है, मेरा कमिटमेंट प्रॉपरली मैं पालन नहीं करता हूँ, मैं पंक्चुअल नहीं हूँ। पंक्चुअलिटी इज ऑल्सो एटीट्यूड, इसको भी आप लिख लीजिए, पंक्चुअलिटी। मैं टाइम पे पहुंचूंगा। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंच रहा हूं, तो आप जस्ट इसको डेवलप करने के लिए एक वीक में मैं एक ही एटीट्यूड डेवलप करूंगा, और उसे रोज करूंगा, दिन भर करूंगा। मैंने बोला 5 बजे करूंगा, तो 5 बजे वो काम करूंगा। मैंने बोला शाम को, तो उसी उसी टाइम पे।
तो इस प्रकार से हमें इसे डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारा कमिटमेंट प्रॉपर रहना चाहिए। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये काम मैं इतने बजे करूंगा तो मैं कमिटेड हूं, उसके लिए मैं अनरीजनेबल हूं, उसके लिए मैं अनस्टॉपेबल हूं। मैं कोई रीजन नहीं दूंगा कि सर इसके वजह से वो नहीं हुआ, मैं तो बहुत बिजी था, या मैं सुबह उठा ही नहीं, या फिर मैंने तो फोन देखा ही नहीं, मेरा फोन साइलेंट था। एक लीडर जो 2024 में 10 करोड़ रुपए इस बिजनेस से, 10 करोड़ प्लस इस बिजनेस से बनाना चाहता है, दोस्त, वो उसके अंदर एक कमिटमेंट होना चाहिए। उसका एटीट्यूड डेवलप करने के लिए उसने कोचेस की अगर जरूरत पड़ेगी तो कोच रिक्रूट कर सकते हैं। अगर मैं 10 करोड़ की एक साल में अगर मैं 10 करोड़ की बात करता हूं, तो क्या मैं एक कोच, एक मैनेजर रिक्रूट नहीं कर सकता हूं, जो ये एटीट्यूड, ये नॉलेज एक्वायर करने के लिए मुझे हेल्प करेगा। मेरा एक बॉस बन के ये सारी चीजें मेरे से करवा के लेगा। हो सकता है ये ऐसी कुछ चीजें एटीट्यूड डेवलप करने के लिए हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सफलता तो बहुत बड़ी चाहते हैं, सफलता के सपने हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसके लिए इस प्रकार का एटीट्यूड हमें डेवलप करना पड़ेगा। और जो जहां से डेवलप हो सकता है, वहां से हमें उसे डेवलप करने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो सक्सेस हेक्सागन में सबसे पहले नॉलेज, दूसरी चीज है एटीट्यूड। ये हमें दोनों चीजें एक्वायर करनी पड़ेगी जो हमारे बिजनेस की डिमांड है। ये मेरी डिमांड नहीं है, ये लाडो साहब की डिमांड नहीं है, ये हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, हम मेटाफोर्स में काम कर रहे हैं, और मेटाफोर्स में अगर हमें बड़ी सफलता चाहिए तो वो बड़ी सफलता हमसे ये डिमांड करती है। बोलते ये लीडर, अगर तू ये चीजें अगर करेगा तो तुझे जो चाहिए वो तुझे मैं देने के लिए तैयार हूं। तीसरी चीज आती है सक्सेस हेक्सागन में, एंड दैट इज द स्किल। दैट इज द स्किल। व्हाट इज द स्किल? स्किल की डेफिनेशन क्या होती है? तो स्किल के बारे में ऐसा कहा जाता है, व्हाट वी कैन डू विथ व्हाट वी नो। इट मीन्स मैं जो जानता हूं, मेरे पास जो जानकारी है, मेरा जो नॉलेज है, उसके साथ मैं क्या कर सकता हूं, दैट इज माई स्किल। उसे स्किल कहा जाता है। व्हाट वी कैन डू विथ व्हाट वी नो। तो अभी किस टाइप का स्किल मेरे अंदर होना चाहिए? मुझे मेटाफोर्स में 2024 में 10 करोड़ प्लस कमाना है, तो मेरा बिजनेस मेरे से कौन सा स्किल डिमांड करता है? तो मेरा बिजनेस मांगता है सेलिंग स्किल, क्योंकि मैं सेल्स में हूं, मैं मार्केटिंग में हूं, मुझे कोई चीज मार्केट में बेचनी पड़ती है, तो मेरे पास सेलिंग स्किल होना चाहिए। मैं सेल्स में आ चुका हूं प्रेजेंटेशन देख के किसी के मोटिवेशन में, और मैं सेलिंग स्किल अगर नहीं जानता हूं, तो मुझे बहुत सारे अड़चने आएगी, बहुत सारे मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मुझे सेलिंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा। टीम बिल्डिंग स्किल मेरे बिजनेस की डिमांड है, मुझे डेवलप करनी पड़ेगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन का है, मेरा बिजनेस ये प्रेजेंटेशन का है, मेरा बिजनेस ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का है, तो मुझे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना पड़ेगा। मेरे बिजनेस की डिमांड है। मैं पहले कैसे बात करता था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पहले मेरा कम्युनिकेशन कैसा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बिजनेस की डिमांड क्या है। मेरा बिजनेस बोलता है कि भाई तेरे में प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए, तो आई नीड टू डेवलप इट, मुझे ये डेवलप करना पड़ेगा। मेरा बिजनेस बोलता है कि क्लोजिंग स्किल होना चाहिए, निगोशिएशन स्किल होना चाहिए। मेरा क्लाइंट ये बोलता है मैं 3 स्लॉट लेता हूं, और मेरी इच्छा है कि वो 9 स्लॉट ले, तो ये निगोशिएशन पावर मेरे पास होनी चाहिए, निगोशिएशन स्किल मेरे पास में होना चाहिए। लीडरशिप स्किल होना चाहिए। मैं आज अकेला हूं, कल मेरे पास साथ में 10 लोग रहेंगे, कल मेरे 50 लोग रहेंगे, कल मेरे पास में 5,000 लोग रहेंगे। तो उनको हैंडल करने के लिए, टीम को डेवलप करने के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए एक लीडरशिप मेरे अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी मेरे अंदर लानी पड़ेगी। टीम मैनेजमेंट इट्स अ स्किल, ये स्किल मुझे डेवलप करना पड़ेगा मेरे अंदर। पब्लिक स्पीकिंग, मुझे लोगों के सामने जाना पड़ता है, जैसे कि आज मैं यहाँ पे कई सारे लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, तो ये मुझे बात करते हुए डर नहीं लगना चाहिए, मैं प्रॉपर तरीके से बात कर पाऊं, इसके लिए मुझे ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आज मैं आपके साथ जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, मुझे मुझे ऐसा लगता है मैं इससे और बेटर तरीके से कैसे आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन और पावरफुल कैसे हो सकता है। तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग ये स्किल मुझे और डेवलप करने की जरूरत है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल,
हमारे टीम के अंदर कई बार पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्रॉस लाइनिंग हो जाती है, बहुत ऊपर नीचे बहुत कुछ होता है। तो एज ए लीडर मेरे पास में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए कि मैं मेरे टीम के कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। मैं प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है मुझे, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर बनना है। मैं तो लीडर ही बोले प्रॉब्लम क्रिएटर है। तो ये स्किल, कंप्यूटर स्किल मुझे डेवलप करना पड़ेगा। मुझे ये प्रेजेंटेशन करना है और मैं बोलूंगा कि सर मुझे वो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो मुझे लैपटॉप पे जूम नहीं आता, मेरे को पीपीटी नहीं आती। ये मेरे बिजनेस की डिमांड है ये भाई। इफ यू वांट टू बिकम अ बिग लीडर, गुड लीडर, आपको कंप्यूटर स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्शन आएंगे, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास ये नहीं, अमका नहीं, ढमका नहीं, लोग हजार प्रकार के सवाल आपको पूछेंगे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल मुझे डेवलप करना पड़ेगा। इवेंट मैनेजमेंट स्किल, सर रोज सुबह 7:55 को ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते, रोज शाम 7:55 को प्लान प्रेजेंटेशन इवेंट ऑर्गेनाइज करते। आज का प्रेजेंटर कौन होगा, शाम का प्रेजेंटर कौन होगा, एक हफ्ते के बाद कौन होगा, ये इवेंट मैनेजमेंट स्किल है जो इसको बहुत ही बखूबी इसको निभाते, जिसकी वजह से पिछले कई महीनों से ये प्लेटफॉर्म लगातार सक्सेसफुली काम कर पा रहा है। तो ये इवेंट मैनेजमेंट मुझे भी तो मेरे टीम में करने पड़ेंगे। मेरे टीम की जूम मीटिंग्स करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग्स करने पड़ेंगे, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, बीओपीस करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। मुझे वो अंतरप्रीनियर स्किल मुझे डेवलप करना पड़ेगा। आई एम अंतरप्रीनियल, मैं एक बिजनेसमैन हूं। तो एक बिजनेसमैन के अंदर जो स्किल होता है वो स्किल मुझे डेवलप करना पड़ेगा। तो अब मुझे ये पता तो चल गया कि किस टाइप के स्किल मुझे डेवलप करने पड़ेंगे। और भी आपको लगता है इसमें क्या क्या होना चाहिए, आप डाल दीजिए, आप लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए। लेकिन अब बारी महत्वपूर्ण ये आती है कि मेरे अंदर कौन सा स्किल होना चाहिए, ये मुझे पता चल गया। अब ये कैसे एक्वायर करूंगा, ये कहां से मेरे पास आएगा। तो सबसे पहले मेरे कमिटमेंट वाला एक चीज मुझे करनी पड़ेगी कि मुझे ये वीक में कौन सा स्किल डेवलप करना है। हो सकता है जब आप लिस्ट बनोगे तो 25, 30, 40 स्किल की लिस्ट बन जाएगी, और एक दिन में सारे के सारे स्किल डेवलप नहीं होने वाले। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक दिन में नहीं होगा, पब्लिक स्पीकिंग एक दिन में नहीं होगा, प्रेजेंटेशन निगोशिएशन एक दिन में नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने डिसाइड किया कि ये वीक में मैं एक स्किल डेवलप करता हूं, और डेफिनेटली अगर आपने उसके लिए कमिटमेंट के साथ काम शुरू किया, अपने अपलाइन के साथ कोई एकेडमीज एजेंसी जो सिखाने वाले मार्केट में पब्लिक स्पीकिंग सिखाते, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाते, उनके साथ अगर आपने कोचिंग ली, उसकी प्रैक्टिस लगातार की, तो डेफिनेटली ये आपका स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। एक स्किल हम डेवलप कर लेंगे। दोस्त, हमें सक्सेस हेक्सागन में नॉलेज, हमारे विषय के नॉलेज की जरूरत है। हमारा सब्जेक्ट, हमारा बिजनेस जिस प्रकार का एटीट्यूड डिमांड करता है, वो एटीट्यूड हमें डेवलप करना पड़ेगा। मेरा बिजनेस जिस टाइप का स्किल मुझे मांगता है, वो स्किल मुझे मेरे अंदर लाना पड़ेगा। ये उन लोगों को करना पड़ेगा जो लोग 2024 में 10 करोड़ प्लस कमाना चाहते हैं। उन लोगों को, उस लीडर को ये करना पड़ेगा। अब चौथा जो पिलर है सक्सेस हेक्सागन का, दैट इज द हैबिट। दैट इज द हैबिट। अब मेरे बिजनेस में किस प्रकार की हैबिट मुझे डेवलप करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि हैबिट की डेफिनेशन क्या होती है। हैबिट किसको कहा जाता है? अ बिहेवियर विच इज रिपीटेड फॉर लॉन्ग। एक ऐसा बिहेवियर जो हम रिपीटेडली लंबे समय तक निभाते हैं, करते हैं, टिल इट हैपन्स ऑटोमेटिकली। तब तक करते हैं जब तक वो ऑटोमेटिकली, अनकॉन्शियसली, अपने आप हमारे बॉडी से होने लगता है। उसे कहा जाता है हैबिट। एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा वर्तन हमारा जो हम लंबे पीरियड तक कंटिन्यू करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक वो अपने आप होना शुरू नहीं हो जाता। अपने आप होना शुरू नहीं हो जाता, उसे कहा जाता है हैबिट। अब मेरे बिजनेस में किस टाइप की हैबिट होनी चाहिए, मेरा बिजनेस किस टाइप की हैबिट मेरे से मांगता है। मेरा बिजनेस कुछ लोगों को कहता होगा कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, 7:55 की अगर मीटिंग अटेंड करनी है तो भाई 7 बजे, 7:30 बजे जगना पड़ेगा। ये मेरा बिजनेस की डिमांड है। लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग हैबिट, लर्निंग एटीट्यूड भी है, लर्निंग हैबिट भी है। मुझे, मेरे अंदर मुझे लर्निंग हैबिट डालनी पड़ेगी।
अब मेरे टीम के मेंबर, आपके टीम के मेंबर, आप लोग, हम लोग बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन लर्निंग की कोई हैबिट नहीं है, हम नई चीज सीखना नहीं चाहेंगे, हम इस एटीट्यूड में जीते हैं, आई नो एवरीथिंग, मुझे तो सब आता है, मैंने तो बहुत सारी कंपनी कर ली है। तो भाई ये अगर हैबिट लर्निंग हैबिट नहीं है तो फिर मुश्किल जाएगा। पंक्चुअलिटी, ये हैबिट बनानी पड़ेगी। मैंने अगर किसी समय कोई काम बोला है करने के लिए तो मुझे वो करना है। अब मुझे उसके लिए कोई अलग कोशिश करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी हैबिट बन जानी चाहिए, ये मुझे हैबिट में लाना पड़ेगा। ऑनेस्टी मुझे हैबिट बनानी पड़ेगी, ईमानदारी, वफादारी मुझे हैबिट बनानी पड़ेगी, ना कि एक बंदे के साथ मुझे वफादारी करनी है और दूसरे के साथ मुझे बेईमानी करनी। नहीं, ऐसा नहीं, ये हैबिट होती है, ये हमारे बीइंग में आना चाहिए, हमारे अंदर आना चाहिए। वेल अटायर, अच्छा ड्रेस पहनना हमारे बिजनेस की डिमांड है। हमारा बिजनेस बोलता है ऑलवेज आपने क्लीन शेव करना चाहिए, आपने अच्छे अटायर में रहना चाहिए, आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए, आपको, हमें हैबिट बनानी पड़ेगी। ना कि आज कोई काम नहीं है तो मैं कैसे भी रहता हूँ, मैं कौन से भी कपड़े पहन लेता हूँ, नो। मेरा बिजनेस बोलता है मुझे रोज स्माइल करना है, मेरे चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, तो स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पब्लिक को, हमारे टीम को अपना लीडर हंसते हुए अच्छा लगता है, नाराज लीडर अच्छे नहीं लगते, है ना। जिनके चेहरे पे 12 बजे हो वो लीडर अच्छे नहीं लगेंगे। आपको टीम के साथ रहना है, टीम मैनेजमेंट करना है, लोगों को ज्वाइन करना है, लोगों को बिजनेस में लाना है, तो आप हंसमुख होने चाहिए। ओके, स्पीकिंग सॉफ्टली एंड स्मूथली होना चाहिए। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं तो आपका बहुत ज्यादा एग्रेशन नहीं, एग्रेशन की जरूरत है लेकिन वो कहाँ होनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। सॉफ्ट स्पीकिंग होना चाहिए, स्मूथली हमें हैंडल करना आना चाहिए, हमें ये हैबिट बनानी पड़ेगी। और हमारी जो स्किल्स है वो हमें हैबिट में तब्दील करनी पड़ेगी, उसे आदत बना लेनी है। निगोशिएशन स्किल मेरी हैबिट बन जाए, प्रेजेंटेशन स्किल मेरी हैबिट बन जाए, इस तरीके से। ऐसा नहीं जब प्रेजेंटेशन करना है तभी मैं वैसा करता हूँ, नहीं, आई एम ऑलवेज, मैं वैसा ही हूं। तो इस प्रकार से हमें कुछ ऐसी हैबिट, हेल्पिंग टीम, टीम को मदद करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। सेल्फिश रहेंगे तो टीम डेवलप नहीं होगी, सेल्फिश रहेंगे तो टीम बड़े लेवल पे नहीं जाएगी। और हमें पता है हमारा बिजनेस ये टीम बेस्ड बिजनेस है, जितनी बड़ी टीम होगी, जितनी एक्टिव टीम होगी, जितनी ईमानदार टीम होगी, उतना बड़ा काम होगा। तो हमें हमारे टीम को हेल्प करने का हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। वर्किंग डेली, रोज काम करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। अगर लीडर बोलता है भाई मैं सिर्फ संडे को काम करूंगा, मैं फलाने दिन ही काम करूंगा, मैं महीने के 25 तारीख को काम करूंगा, तो नहीं होगा ना, रोज काम करना पड़ेगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप जॉब करते हो, आपका बिजनेस है, आपकी दुकानदारी है, आप प्रोफेशन में, तो आप वो सब कुछ कीजिए, लेकिन हमारे इस बिजनेस को, जिस बिजनेस से आप बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठे, उस बिजनेस को कमिटेडली रोज कुछ समय दीजिए। अगर आप रोज 2 घंटे दे सकते हो तो 2 ही घंटे दीजिए, बट कमिटेडली रोज दीजिए, रोज दीजिए। हम फुल टाइमर है, हम रोज 10-12 घंटे देते हैं, बात अलग है। कोई जरूरी नहीं, अगर आप जॉब में है, आप प्रोफेशन में, आप बिजनेस में, आप अगर कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं, वो करते हुए कमिटमेंट कीजिए कि मैं मेरी हैबिट बना लूंगा कि मैं सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा बिजनेस को दूंगा। अपने स्पॉन्सर के साथ, सीनियर के साथ बैठिए, सर मेरे पास 2 ही घंटे, आप बताइए 2 घंटे में मैं बिजनेस कैसे डेवलप कर सकता हूँ। तो ये हमें डेली काम करने की हैबिट डेवलप करनी। फिर ये कैसे होगी, कहां से होगी, तो अगेन कमिटमेंट। अगर मुझे कोई हैबिट डेवलप करनी है तो सबसे पहली चीज लगेगी वो करने के लिए, दैट इज द कमिटमेंट, प्रॉमिस लगेगा। उसकी मुझे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी होती है कि हमारे एक टीम मेंबर है, अभी 2-3 दिन पहले हमारा 12 स्लॉट रैंक अचीवर्स का, हमने 2 दिन का एक रिसोर्ट में बहुत ही सुंदर एक प्रोग्राम किया। और वहां पे मेरे एक टीम मेंबर है, मेरे पार्टनर है, उन्होंने कहा कि सर मैं 20 साल से ये सोचता हूँ कि सुबह 7:30 बजे नहा लूं, लेकिन होता ही नहीं है, फोन पे लगाऊं, इधर लगाऊं, पूरा पूरा दिन मेरा बिगड़ जाता है, फिर मैं टाइम पे कहीं पहुंच नहीं सकता, वगैरह वगैरह। तो फिर हम लोगों ने ये जिम्मेदारी उठाई, उनके स्पॉन्सर है, उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई कि भाई सर मैं आपको 7 बजे फोन करूंगा, किसी ने बोला मैं 7:15 बजे आप फोन करूंगा। उनके वाइफ ने ये जिम्मेदारी उठा ली कि मैं आपसे बिल्कुल 7:30 बजे के लिए, 7:30 बजे आप नहा लोगे। और मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज का दूसरा दिन, कल और आज, परसों से, परसों, कल और आज का तीसरा दिन है दोस्त, वो 7:30 बजे नहाना उन्होंने शुरू कर दिया। कमिटमेंट। अच्छा, ये कमिटमेंट उनके सीनियर ने भी उठा लिया
कि अगर मेरा टीम मेंबर चाहता है कि वो एक आदत को बदले, नई आदत अपने अंदर डेवलप करे, तो उनके सीनियर ने, स्पॉन्सर ने जिम्मेदारी उठाई कि हाँ, मैं आपको यहाँ हेल्प करूंगा। आप अगर नहाने नहीं जा रहे हो तो मैं आपको फोन करूंगा, मैं आपके घर पे आऊंगा, आपको नहलाऊंगा वक्त पड़े तो, लेकिन ये करवाऊंगा। तो इस टाइप के कमिटमेंट और इस टाइप की प्रैक्टिस रहेगी, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब एक छोटी सी आदत बदल जाती है। तो शायद उससे कितना फर्क पड़ेगा डायरेक्टली बिजनेस में मुझे नहीं पता, लेकिन आपके इनर माइंड पे, आपके आत्मविश्वास पे एक अलग फर्क पड़ता है, अलग लेवल पे आपका आत्मविश्वास चला जाता है। हाँ यार, मैं मेरी बुरी आदत बदल सकता हूँ। आपको एक कोच रखना पड़ेगा, उन्हें ये कमांड देनी पड़ेगी, उनको पावर्स देने पड़ेंगे कि वो आपसे ये काम करवा के लिए एक बॉस रिक्रूट करो। अगर आप अपने आप बदलना चाहते हो लेकिन आपसे नहीं हो रहा है, अगर आप एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हो, स्किल डेवलप करना चाहते हो, लेकिन वो आपसे नहीं हो रहा है, तो एक बॉस रिक्रूट करो अपने ऊपर, जो डंडा लेके, दो गाली देके हमसे ये काम करवा के देगा। उसको सैलरी दो 15,000 रुपए महीने की। अगर मैं 2024 में 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, तो क्या लाख 1.5 लाख रुपए एक मैनेजर के ऊपर साल भर के लिए खर्चा नहीं कर सकता हूं? 10, 12, 15 हजार रुपए महीना, ताकि वो मेरे से ये सारे काम करवा के लिए, मैं मेरे मूड, इमोशन, फीलिंग से काम ना करूं। जो मैंने डिसाइड करा है, जब मैंने डिसाइड किया है, जिस टाइम पे मैंने डिसाइड किया है, उस टाइम पे वो कोच मेरे से ही करवा के लेगा। तो इस टाइप से नॉलेज मेरे बिजनेस की डिमांड क्या है वो चाहिए, एटीट्यूड मेरे बिजनेस के डिमांड से चाहिए, स्किल मेरे बिजनेस के डिमांड से चाहिए, और हैबिट मेरा बिजनेस जो मांगता है वो हैबिट मुझे डेवलप करनी पड़ेगी। और दोस्त, पांचवी चीज है स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज स्ट्रेटेजीज की डेफिनेशन क्या होती है? स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है, व्हाट वी कॉन्शियसली प्लान, जो हम कॉन्शियसली सोच समझकर होशो हवास में जो प्लान बनाते हैं, क्यों? टू एग्जीक्यूट फॉर अचीवमेंट, बड़ी सफलता हासिल करने के लिए जो हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वो प्लानिंग जो सोच समझ के, अप्लाई के कंसर्न में, बहुत अच्छे वातावरण में जिसको हम प्लान करते हैं, उसे कहा जाता है स्ट्रेटेजीज। व्हाट वी कॉन्शियसली प्लान टू एग्जीक्यूट फॉर अचीवमेंट। तो किस प्रकार के स्ट्रेटेजीज हमारे पास होनी चाहिए? नेक्स्ट प्रमोशंस क्या होने चाहिए? मैं 12 स्लॉट पे पहुंच गया हूं, तो मेरे टीम में नेक्स्ट प्रमोशंस कैसे होंगे? मेरे टीम का कौन बंदा कब 6 से 7 पे जाएगा, 11 से 12 पे जाएगा? नेक्स्ट प्रमोशन का मेरे पास में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मेरी इनकम, मेरे टीम की इनकम किस हफ्ते में, कौन से महीने में कैसे कैसी आगे बढ़ेगी, कैसे स्केल अप होगी, कैसे ऊपर जाएगी, इसका मेरे पास में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मेरे टीम की ग्रोथ कैसी होगी, इसके लिए मेरे पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। विजन मिशन क्या है, इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ये महीने में मुझे क्या करना है, अगले 3 महीने में क्या करना चाहिए। रिलेशनशिप मेरे टीम के साथ कैसी होनी चाहिए, पब्लिक के साथ कैसी होनी चाहिए, इसकी मेरे पास में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मुझे डेलीगेशन करना आना चाहिए, सारे काम मैं ही कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन भी मैं करता हूँ, ट्रेनिंग भी मैं देता हूँ, प्रेजेंटेशन भी मैं करता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट भी मैं डाउनलोड करता हूँ, डाई भी मैं देता हूँ, मैं सब, मैं ऐसा मैं वाला कार्यक्रम नहीं करना है। हमें डेलीगेट करना आना चाहिए कि ये आज के बाद ये ट्रस्ट वॉलेट आप ही करोगे, आज के बाद ये जूम के ऊपर प्रेजेंटेशन आप ही करोगे, ये होस्टिंग आप ही करोगे, ये सारे के सारे काम, ये सारे के सारे काम मैं ही कर लूंगा, ऐसे नहीं, डेलीगेशन आना चाहिए। क्वालिटी प्रोस्पेक्ट की हमारे पास में लिस्ट, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि क्वालिटी प्रोस्पेक्ट मैं कहां से लाऊंगा, मेरे बिजनेस में क्वालिटी प्रोस्पेक्ट कहां से आएंगे, उसकी मेरे पास में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मेरे टीम के पास में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्रॉपर प्रिपरेशन होना चाहिए, प्रॉपर लिस्ट कैसे बनेगी, प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसकी पूरी क्लियर कट स्ट्रेटेजी, एक ब्लूप्रिंट हमारे आंखों के सामने होनी चाहिए। नेक्स्ट इवेंट्स कैसे होंगे, नेक्स्ट ट्रेनिंग कहां पे होगा, नेक्स्ट सेमिनार कब होगा, किसका सेलिब्रेशन कहां पे होगा, नेक्स्ट बीओपी कैसे होगी, किस टीम के साथ होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर कट स्ट्रेटेजी मेरे बिजनेस को 2024 में 10 करोड़ प्लस मुझे बनाने हैं, तो मेरी क्लियर कट ब्लूप्रिंट मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में क्लियर कट मेरी स्ट्रेटेजी रेडी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म प्लान्स होने चाहिए। दिसंबर महीने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, जनवरी महीने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, अगले 3 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, अगले 6 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होगी। जैसे मेरे स्पॉन्सर पूरा प्लान करके बैठते हैं कि किस दिन हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ बात करनी है, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जब काम करते हैं, तो कोई अस्ता व्यस्तता नहीं होती है, कोई पजलनेस नहीं होता है, और टाइम ही टाइम होता है। आप फ्री माइंड से बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो।
जो स्ट्रेटेजिकल काम करेगा वो पूरे तरीके से फ्री रहेगा, और जो फायर फाइटिंग करेगा, इसने बुलाया तो उधर, उधर आग लगी तो उधर भाग रहा है, वो ऑलवेज कंफ्यूज रहेगा, बिजी रहेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने स्ट्रेटेजीज नहीं बनाई है। अब इस स्ट्रेटेजी को हम लोग किस तरीके से फुलफिल करेंगे, तो उसके लिए काउंसलिंग लीडर के साथ करना पड़ेगा, एक्टिव लीडर के साथ बैठना पड़ेगा, लीडर वाइज ग्रुप वाइज मीटिंग्स करनी पड़ेगी, गाइडेंस एक्टिव अपलाइन से लेना पड़ेगा, प्रमोशनल मीटिंग्स करनी पड़ेगी, रेगुलर एंड फिक्स शेड्यूल्स मीटिंग्स के हमें बनाने पड़ेंगे, और क्या 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 चीजें कैसे मैं एग्जीक्यूट कर, ये स्ट्रेटेजीज को मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे स्ट्रेटेजीज क्या क्या बनानी है मुझे पता चल गया। ये स्ट्रेटेजीज को बनाने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वो हेल्प मुझे लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट, स्ट्रेटेजी, और ये मेरे मर्जी से नहीं, मेरे बिजनेस की जो डिमांड है, जिसकी वजह से मैं 2024 में 10 करोड़ प्लस इस बिजनेस से बना सकता हूं, मैं बनाना चाहता हूं, तो मुझे वो नॉलेज, वो एटीट्यूड, वो स्किल, वो हैबिट, वो स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। और लास्ट सक्सेस हेक्सागन का जो मेन पिलर है, दैट इज द इंप्लीमेंटेशन। मैंने नॉलेज एक्वायर कर लिया, एटीट्यूड एक्वायर कर लिया, स्किल डेवलप कर लिया, हैबिट बना ली, स्ट्रेटेजी भी बना ली, अब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है। दो इंप्लीमेंटेशन की डेफिनेशन होती है एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजीज प्लान, जो स्ट्रेटेजी आपने प्लान कर ली उसको एग्जीक्यूट करना फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड अचीवमेंट ऑफ डिजायरेबल सक्सेस। जो मुझे मेरे मर्जी से मुझे सफलता चाहिए, वो सफलता के लिए जो स्ट्रेटेजी मैंने कॉन्शियसली बनाई है उसका एग्जीक्यूशन करना, उसे कहा जाता है इंप्लीमेंटेशन। तो मेरे पास में इंप्लीमेंटेशन करने के लिए मेरे स्ट्रेटेजी की पूरी ब्लूप्रिंट होनी चाहिए, डेट वाइज टाइम वाइज एक्शन प्लान होना चाहिए, मैंने किसको कौन सा काम डेलीगेट किया है उसकी लिस्ट मेरे पास में होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको जो जो ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और इसको इंप्लीमेंटेशन को, इस लिस्ट को अभी एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए क्लियर कट ब्लूप्रिंट मेरे आंखों के सामने होनी चाहिए, जिसको मैं कभी भूलूंगा नहीं। अपने मर्जी से अभी मैं काम नहीं करूंगा, ये कमिटमेंट करना पड़ेगा लीडर को, मैं मेरे मर्जी से काम नहीं करूंगा, मैं मेरे ब्लूप्रिंट से काम करूंगा, क्योंकि मेरी ब्लूप्रिंट मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचाने वाली है। मेरी ब्लूप्रिंट मेरा वो एक बहुत बड़ा बिजनेस की बिल्डिंग बनाने वाली है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मुझे करना पड़ेगा, मेरे पास मंथली, वीकली और डेली रोड मैप रेडी होना चाहिए कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, अगले हफ्ते में मैं क्या कर रहा हूँ, अगले महीने में मैं क्या कर रहा हूँ। हैव अ कोच टू मॉनिटर अवर एक्शन, हमारे एक्शन को मॉनिटर करने के लिए एक बॉस रिक्रूट करना पड़ेगा जो मुझे मॉनिटर करेगा, जो मेरी गलतियां मुझे बताएगा, मुझे समझाएगा ये तूने सही टाइम पे नहीं किया, तूने ये टाइम टेबल तो बना लिया था लेकिन उसको फॉलो नहीं किया। पेनल्टी, एक बॉस जब रिक्रूट करेंगे, जब उसको 15,000 रुपए महीना जाएगा ना, तो हमें ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। आज कोई बॉस नहीं है, आज कोई खोने का डर नहीं है, आज कोई भी चीजें नहीं है, तो हम हमारे मर्जी से सब कुछ करते हैं। तो दोस्त, हमें कोई बॉस एक पेनल्टी फाइनल करनी पड़ेगी, अगर मैंने ये टाइम पे सारी चीजें नहीं की तो मुझे ये पेनल्टी मिलेगी। हैव अ स्कोर बोर्ड टू मॉनिटर रिजल्ट, मेरा ये रिजल्ट को मुझे मॉनिटर करने के लिए स्कोर बोर्ड बनाना पड़ेगा। आज हम ऐसा गेम खेल रहे, क्रिकेट तो खेल रहे, लेकिन स्कोर बोर्ड ही नहीं, स्कोर ही पता नहीं है कौन सी टीम ने कितने रन बनाए। मजा आएगा क्या गेम खेलने में? बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो बी कनेक्टेड विथ एक्टिव एंड स्मार्ट अपलाइन के साथ में हमें कनेक्टेड रहना पड़ेगा, हमें प्रोडक्टिव रहना पड़ेगा, हमें बिजी रहना है, नॉट अ लेजी। हमें बिजी रहना है, लेजी नहीं रहना है। सो दोस्त, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट, स्ट्रेटेजीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन अगर हम लोग करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आज नहीं, कल नहीं, लेकिन ये सारी चीजों को प्रॉपरली अगर हमने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, एक्वायर करना शुरू कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि 2024 में ही हम सभी के सभी लीडर 10 करोड़ प्लस के मालिक होंगे। आज ये प्रेजेंटेशन हमने क्यों की आपको पता है, क्योंकि हम प्रिपेयर हो जाए, हमें पता हो, क्लियरिटी आ जाए, एक कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाए, और इजीली हम लोग हमारी डिजायरेबल सक्सेस तक पहुंच पाए। तो इस तरीके से ये 6 चीजों को हमें हमारी टीम में और अपने ग्रुप में इसको अप्लाई करना है।